Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the unit number 6, remote sensing application for the irrigation management. Okay. Introduction. Irrigation management deals with the efficient use of water resources, canal system, command areas, plants, soils and knowledge of the technical disciplines to bring the water to the root zone at the proper rate, time and place to produce the food and fibers. दैट मीन्स जो भी इरिगेशन मैनेजमेंट यानी क्या है कि जो भी कैनाल्स वगैरह हम पानी पहुंचाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, ओके, जो दैट इज कॉल्ड इरिगेशन नेटवर्क प्लानिंग। ओके, जो भी नेटवर्क प्रोवाइड किया है हमने पानी पहुंचाने के लिए अप टू फील्ड फॉर फार्मिंग, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज कितना है, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार कैनाल के नज़दीक का जो एरिया है, कैनाल के नज़दीक में जो भी एरिया है वहाँ पे पानी लोग ओवर पंपिंग करके क्या करते हैं, उसका और यूज़ करते हैं। ओके, ओवर यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि ओवर पंपिंग करेंगे तो क्या होगा, कैनाल का जो पानी है वो टेल एंड तक, कैनाल के टेल एंड तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंचेगा नहीं। दैट मीन्स ओवरऑल एरिया में जो भी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है। कौन सा कमांड एरियाज है, प्लांट्स कौन से है, सॉइल किस टाइप की है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कैसे करना है, जिसकी वजह से जो भी वाटर है वो रूट जोन तक पहुँचे और फार्मिंग और फूड जो भी जो भी हम फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं और उसकी वजह से जो भी फूड और फाइबर्स प्रोड्यूस इरिगेशन की वजह से जो भी फार्मिंग करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, जिसकी वजह से जो भी फूड वगैरह हमें जो मिलता है, ओके, वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, time and place to produce the food and fibers. Some of the key elements of the irrigation management are the performance monitoring, diagnostic appraisal, action research, people's participation. ओके, फॉर एग्जाम्पल कई फार्मर्स क्या होते हैं, कैनाल हेड के जो भी फार्मर्स होते हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे कि भाई चलो जितना पानी यूज़ करना है। ओके, सभी फार्मर्स को ऐसा पता होना चाहिए कि जो भी पानी है उसका प्रॉपर यूज़ करना है। ओके, तो वो क्या है, जितना पानी ज़रूर है उतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ओके, तो उसमें प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग यानी क्या कि जो भी पानी है, जो भी नेटवर्क है, इरिगेशन नेटवर्क प्लानिंग में जो भी कैनाल्स, देन माइनर कैनाल्स, माइनर सब माइनर्स, वाटर कोर्स, ये सब इरिगेशन नेटवर्क है पूरा। ओके, इरिगेशन के लिए जो भी पानी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम डैम, ओके, तो उसमें बहुत सारी कैनाल्स में से पानी जाता है। फील्ड चैनल्स है, फर्स्ट मेन कैनाल, देन ब्रांच कैनाल आएगा, फिर माइनर आएगा, सब माइनर्स, वाटर कोर्स, फील्ड चैनल। ओके, तो उस सब में से पानी जाके वो फील्ड में जाता है, तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। ओके, देन रिसर्च वर्क, कैसे हम इकोनॉमिक पानी का यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिकली, और जो भी प्रॉपर यूज़, एफिशिएंट यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, पीपर्स का पार्टिसिपेशन इसमें भी होना चाहिए। ये सब की कंपोनेंट्स है। ओके, जिसकी वजह से हम क्या है, इरिगेशन जो भी मैनेजमेंट, इरिगेशन जो भी करते हैं वो उससे जो भी यील्ड मिलता है वो ज़रूरी यील्ड हम ले सकते हैं। ओके, इसीलिए जो भी इरिगेशन से जो भी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह मिलती है वो
प्रॉपरली हमें मिलती रहे। तो वो सब इरिगेशन मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग का बहुत रिमोट सेंसिंग हम उसको रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का उसमें यूज़ कर सकते हैं। In terms of rational monitoring evaluation framework, irrigated agriculture projects can be categorized into 4 interval related levels: planning, design, construction of the physical facilities, operation, maintenance of the irrigation and drainage facilities, agriculture production, achievement of the socio-economic objectives. A Amongst the above 4 levels, satellite remote sensing can play an effective role in monitoring and evaluation of the agriculture production. First point क्या बोला? Planning, design and construction of the physical facilities. ओके तो आपको जो भी नेटवर्क प्लानिंग करना है, ओके तो जो भी नेटवर्क प्लानिंग है इरिगेशन, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन नेटवर्क प्लानिंग। जो भी कैनाल, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, वो सब में भी कहाँ से कहाँ ले जाना है, पानी किस एरिया में प्रोवाइड करना है, तो जो भी प्लानिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज़ जो भी है उसमें भी रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है। मेंटेनेंस और ऑपरेशन करना है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द इरिगेशन एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़ जो भी है उसमें भी रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ओके कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए, किस टाइप की सॉइल है वगैरह, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ कर, वो इंफॉर्मेशन किस पे से मिलेगा? रिमोट सेंसिंग पे से मिलेगा। तो रिमोट सेंसिंग पे से कौन सा हम जो भी क्रॉप है ग्रो कर सकते हैं वो सब हमें इंफॉर्मेशन इस पे से मिल जाता है। ओके देन रोल ऑफ द रिमोट सेंसिंग। Irrigation planning and management involves knowledge of both the total demand and the distribution of the demand for the irrigation water over the space and time. Irrigation planning and management क्या involve करता है, उसमें क्या involve होता है? Both the total demand कितनी है पानी की and the distribution of the demand for the irrigation water over the space. डिमांड के हिसाब से कितना पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइमली, वो सब जानना है। तो वो उसमें रिमोट सेंसिंग हम यूज़ कर सकते हैं। द मेजर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन स्टडीज इज अबाउट द क्रॉप टाइप्स, acreage, condition and yield. From this information, estimates of the water demand can be made. Because of the vast areas involved, the time constraint and the dynamic changes, remote sensing is found to be an effective tool for the irrigation studies compared to the conventional methods, which are point based, time consuming and cumbersome. यानी अभी क्या है, प्रोडक्शन वगैरह उस पर ध्यान रखना है, प्रॉपरली क्रॉप ग्रो हो, कौन सा हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं वो किस पे से पता चलता है कि कोई इस टाइप की सॉइल है, ओके इस एरिया में, ओके तो टाइप ऑफ सॉइल हमें पता चलेगा, तो उस पे से पता चलेगा कि भाई क्रॉप हमें कितना कौन सा यहाँ पे ग्रो करना है, पानी वो कितना कंज्यूम करता है, ओके वो सब जो भी क्रॉप्स वाइज डिमांड होती है, क्रॉप की जो डिमांड होती है उसका भी पता हम रिमोट सेंसिंग से लगा सकते हैं। रिमोट सेंसिंग बेस्ड इन्वेंट्री ऑफ इरिगेटेड क्रॉप इज यूजफुल फॉर टाइमली एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप एरियाज टू फाइंड द वाटर डिमांड ओवर द स्पेस एंड टाइम टू माइनर क्रॉप कंडीशन ड्यूरिंग द इरिगेशन सीजन, टू फोरकास्ट क्रॉप यील्ड्स बिफोर। हमें फॉर एग्जांपल कितना क्रॉप ग्रो करना, कितना क्रॉप ग्रो होगा, ओके क्रॉप की कंडीशन क्या है, कितना अकॉर्डिंग द इरिगेशन सीजन की दरम्यान क्रॉप की कंडीशन क्या है, ओके देन क्रॉप यील्ड कितना होगा, ओके देन वाटर डिमांड अकॉर्डिंग टू द सीजन कितना होगा, ओके एंड ऑफ द सीजन एंड फॉर इवेल्युएटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो भी हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिमोट सेंसिंग से हमें मिल सकती है। रिमोट सेंसिंग फॉर द कमांड एरिया मैनेजमेंट। So various applications of remote sensing for the command area management are as follows.
assessment of the water availability in the reservoir for the optimal management of the water to meet the irrigation demands. तो वाटर अवेलेबिलिटी रिजर्वायर में कितनी है और जितनी है उसका हम ऑप्टिमल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी इरिगेशन के लिए पानी की डिमांड है वो हम प्रोवाइड कर सके. आइडेंटिफाइंग drawing and assessment of the irrigated crops. ओके जो भी इरिगेटेड क्रॉप्स है उसको आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स है. ओके तो उसका माहिती चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिमोट सेंसिंग का उसमें यूज होता है. डिटर्मिनेशन ऑफ द इरिगेशन वाटर डिमांड ओवर द स्पेस एंड टाइम और स्पेस के ड्यूरिंग टाइम एंड स्पेस ड्यूरिंग द टाइम, यानी फॉर एग्जांपल समर है तो उसमें वाटर डिमांड ज़्यादा होगी, विंटर है तो उसमें वाटर डिमांड कम होगी. ओके रेनी सीजन है तो उसमें पानी अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, पर कोई एरिया है कि जहाँ पे रेन नहीं गिरता है तो वहाँ पे पानी अप्लाई करना पड़ेगा. ओके तो ये सब चाहिए वो इंफॉर्मेशन तो रिमोट सेंसिंग का यूज होता है. Distinguishing the lands irrigated by surface water bodies or by groundwater withdrawals. Distinguishing the land irrigated by surface water bodies, कौन सी लैंड सरफेस वाटर से इरिगेट होती है, एंड और बाय ग्राउंड वाटर विड्रॉल्स, और ग्राउंड वाटर से कौन सी लैंड इरिगेट होती है, कितना विड्रॉ होता है. ओके इरिगेशन के लिए वो सब हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, तो हमें रिमोट सेंसिंग पे से पता चलेगा. देन एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप यील्ड कितना मिलेगा. वाटर लॉगिंग एंड salinity problems in the irrigated lands, that means वाटर लॉन्गिंग और सैलिनिटी प्रॉब्लम कोई एरिया में है इरिगेटेड लैंड में, वो है कि नहीं है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें रिमोट सेंसिंग से मिलती है. देन इरिगेशन शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी एंड द वाटर डिमांड, जो भी वाटर अवेलेबिलिटी है दैट मीन्स जितना भी वाटर अवेलेबल है ओके और कितनी डिमांड के है वो उसके हिसाब से हम इरिगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जिससे हमें जितना भी पानी अवेलेबल है और जितना भी पानी क्रॉप को चाहिए तो उसके हिसाब से हम वो पानी प्रोवाइड कर सकते हैं. देन एवोपोट्रांसपिरेशन स्टडीज. ओके व्हाट डू आई मीन बाय एवोपोट्रांसपिरेशन, तो मैंने आपको आगे समझाया था लेक्चर में. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एवोपोट्रांसपिरेशन, तो उसका स्टडी करना है तो उसके लिए भी रिमोट सेंसिंग का यूज होता है. मैनी स्टडीज वर टेकन इन इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग द रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. इरिगेटेड क्रॉप एरिया मॉनिटरिंग, दैट मीन्स जो भी इरिगेटेड क्रॉप एरिया है उसका मॉनिटरिंग करना है तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग यूज़ कर. Crop acreage production estimation was initiated in India by Space Application Center, Ahmedabad, and later taken up many remote sensing agencies. Accurate information about the distributary command, boundaries, and permanent land features are essential to derive the site-specific crop information from the satellite imagery. The field maps are normally approximated and may have the details like permanent land features which are required for the image interpretation. So the base map of the study area should be prepared from the corresponding survey of India topo sheets in working scale along with the information from the field maps. ओके क्रॉप एकरेज एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन करना है तो वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया.
तो इंडिया में ये सब हो रहा है बाय यूजिंग द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की मदद से क्रॉप एक्यूरेज एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन होता है इन अहमदाबाद एंड लेटर टेकन अप मैनी रिमोट सेंसिंग एजेंसीज। अभी क्या है, वो रिमोट सेंसिंग एजेंसीज की मदद से ये सब कर रहे हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटरी कमांड बाउंड्रीज एंड परमानेंट लैंड फीचर्स। लैंड फीचर्स कौन से है, देन परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटरी कमांड बाउंड्रीज के कहाँ पे हमें पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके तो वो सब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसमें सैटेलाइट देन क्रॉप साइट टू डिराइव द साइट स्पेसिफिक क्रॉप इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक साइट जो भी साइट है उसमें कौन से क्रॉप है वो सब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें सैटेलाइट इमेज से मिल जाएगा। The field maps are normally approximated and may not have the details like permanent land features which are required for the image interpretation. The field maps are normally approximated and may not have the details like permanent land features. जो भी field maps है तो उसमें से आपको permanent land features वगैरह नहीं मिलेगा, उसका डिटेल नहीं मिलेगा। which are required for the image interpretation. image interpretation करना है तो उसके लिए वो सब डेटा नहीं मिलेगा। सो द बेस मैप ऑफ स्टडी एरिया शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट्स along with the information from the field maps. This fit will highlight various landmarks like canal network, roads, towns, water bodies, drainage network, etc. to locate the specific sites on the ground. The path row of the satellite scene covering the study area can be identified from the orbital calendar. तो आपको कैनाल नेटवर्क कौन सी है, रोड कौन सा है, टाउन्स कहाँ पे है, वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, ओके कहाँ पे पानी अवेलेबल है, ड्रेनेज नेटवर्क कैसा है, देन एक्सेट्रा टू लोकेट द स्पेसिफिक साइट्स ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए स्पेसिफिक साइट कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। द पाथ एंड रो ऑफ द सैटेलाइट्स can seen covering the path or row of the satellite seen covering the study area can be identified from the orbital calendar based on the crop calendar and separability which depends on the crop cover, density, leaf area, leaf structure, crop growth stage, etc. of the major crops cultivated in the command satellite data is procured. Crop calendars और separability that means which depends, किस पे डिपेंड होता है separability, वो on crop cover, density, leaf area, leaf structure, crop growth stage etc. वो सब हमें वो सब उसके रिलेटेड हमें माहिती चाहिए, तो उसमें रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। जो भी कल्टीवेटेड लैंड है और कल्टीवेटेड इन द कमांड सैटेलाइट डेटा इज प्रोक्योर, उस सब में फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि कोई एक एरिया है, उसका एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रो हुआ है, ओके उसमें जो भी क्रॉप ग्रो हुआ है उसका क्रॉप प्रोडक्ट किस स्टेज में वो क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसके लिए कितना पानी चाहिए, देन जो भी लैंड है वो किस टाइप की लैंड है, ओके अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग वो कितना उसको पानी चाहिए, देन रोड कैनाल नेटवर्क ये है तो वहाँ से यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचता है नहीं पहुँचता है, कैनाल नेटवर्क कैसा है, देन रोड्स कहाँ पे प्रोवाइड किया है, टाउन्स कहाँ पे है, देन वाटर रिसोर्सेज दैट मीन्स वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पे है, दैट मीन्स तालाब है, देन जो भी वाटर बॉडीज है नज़दीक में है कि नहीं है, ड्रेनेज नेटवर्क वहाँ पे प्रोवाइड किया है कि नहीं प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल उसका प्लानिंग भी करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। और ऑल्सो क्रॉप कवर, डेंसिटी, लीफ एरिया कितना है, लीफ स्ट्रक्चर कैसा है, क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस कैसा है, वो सब भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।